बच्चों आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका नाम है कि टू चेक दैट थिंग्स विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। कि कुछ हम चीजें लेंगे और उनको देखेंगे कि क्या वो पानी में घुलती है या डूब जाती है। तो सबसे पहले हम इनमें कुछ चीजों के नाम लिखे हैं जिनमें हम इनको चेक करेंगे कि क्या ये पानी में सच में घुलती है या डूब जाती है। और उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि क्या कारण है कि जिसके कारण ये डूब गई और क्या कारण है कि जिसके कारण ये तैर गई। और कुछ आपको होमवर्क भी रखा है, जैसे 3-3 तो मैं डालूंगा, इसके बाद 2-2 ये आपने मतलब इस टेबल में फिलअप करनी है घर में कि कौन चीजें तैरती हैं और कौन डूबती हैं। लग गया पता? तो इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब तक वीडियो पॉज होएगा। तो जैसा आप सबको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम आज का एक्टिविटी कर रहे थे कि कौन सी आइटम पानी में डूबेगी और कौन सी तैरेगी। तो हम इनमें से बारी-बारी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, क्या डालें दोनों जी इनमें से आप बताओ। हाँ, पेंसिल को, ठीक है। तो जैसे ही हमने पेंसिल को डाला तो देखते हैं अब ये डूबेगी या तैरेगी। ये तैर गई, तैर गई कि नहीं। तो एक ये हो गया। अब दूसरी आइटम आप बताओ किसको डालें भाई, इधर से। हाँ, डाल दो इसको इसमें, ऐसे ये भी तैर गई। अब तीसरी आइटम आ जाओ ना, आ जाओ, ये आओ इधर पीछे, जल्दी जल्दी आ जाओ, शाबाश, ताकि टाइम ना लगे। निकल दो इसको, आप भी डालो यहाँ से कुछ आइटम, कोई भी डाल दो। ये डूब गई है ना। अच्छा, एक और कौन आएगा भाई, इस साइड से आओ, इस साइड से आ जाओ यार से। आप बताओ इसमें, देखो देखो देखो, सारे आइटम डाल रहे हैं, कुछ तैर रही हैं, कुछ डूब रही हैं। डाल दो इनमें से कोई भी। हाँ, ये डाला जी स्केल, ये तैर गया है ना। अब कौन आ रहा है, आप चलिए, आ जाएगी शिवांगी, आ जाएगी। आप डालो इसमें से, ये भी तैर गया। चलो भाई आप आ जाओ एक, हिमांशु बोलना है इसको। तो ये डालो, शाबाश, लास्ट बचा इरेजर, ये डूब गया। तो ये हमने कुछ आइटमें डाली, ठीक है। और इनमें से देखो, आप देख रहे होंगे, इधर आओ बेटा, आप भी आ जाओ, दोनों उठ के आ जाओ। अब आप भी आ जाओ, देख बुरा नहीं है, इधर खड़े हो। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ आइटमें तैर रही हैं और कुछ डूब गई हैं। अब क्या कारण हो सकता है कि ये तैर रही है, बाकी दो डूब गई हैं। आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, 9th क्लास में स्पेशल एक चैप्टर है, उनको भी ये प्रैक्टिकल है कि कैसे मतलब कोई चीज तैरती है, बुयांसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। वो आप भी पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि क्यों तैरी है, क्यों डूबी, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से सुनना है कि ये क्यों तैरा स्केल, क्योंकि इसका भार, याद रखना, ये है कारण इसका। अगर किसी चीज का भार उसके घेरे गए स्थान से ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, तो वो डूब जाएगी। और अगर उसके घेरे गए पानी के जितना पानी में उसका स्थान घेरा है, अगर उससे भार कम है तो वो तैरेगी, ये रूल है। अब जैसे इसका भार देखो, जितना भार है पानी से ज्यादा घेरा है ना, तो ये तैर गया। ऐसा ही कागज, भार इसका बिल्कुल कम है, जगह इसने इतनी घेरी, तैर गया, है ना। ऐसे ही ये, इसका भी वजन कम है, स्थान ज्यादा घेरा है, तैर रहा है। ऐसा ही पेंसिल है, समझ गए, लग गया पता। और ये जो इरेजर है, ये क्यों डूबा, देखो कितना भारी है ना, और जगह इसने इतनी कर घेरी, पानी इतना कर घेरा, तो ये डूब गया। ऐसे ही चौक, इसका भी देखो वेट ज्यादा था, जगह कम घेर रहा है, ये सिर्फ इतनी कर जगह घेर रहा था, इतना कर स्पेस घेर रहा था पानी का, देखो घेरा है ना, तो ये डूब गया। अब आप बताओ, एक आधी आइटम ऐसी डूबने वाली बताओ, कोई यहाँ अपनी बैग से निकालो जो डूब सकती है, इसको ले आओ। देखो ये इसमें लाया है, अब इसका भी देखो वेट ज्यादा है ना, सारे नहीं, ये वेट ज्यादा है और जगह इसने इतनी कर घेरी पानी में, ये भी डूब गया, है कि नहीं, है ना। तो क्या बोला मैंने, बताओ शाबाश, कौन चीज डूबती है, बोलो बोलो, भारी। और भारी और साथ में उसने स्थान क्या घेरा हो, कम, क्या घेरा हो, कम, याद। और तैरती कौन है, जिसने स्थान ज्यादा घेरा हो
और भार क्या हो कम। ऐसे इसका एक कारण ये है जब आप खड्ड में नहाते हैं, बड़े होके नहाएंगे या सीखने से स्विमिंग, तो डूबेंगे कब? जब आप सीधे खड़े हो जाएंगे पानी में, क्योंकि आपने कितना स्थान गिरा, एक बस इतना बॉडी मान लो आपकी है, तो आप डूब जाएंगे, है ना। लेकिन जब आपने तैरने लगे, हाथ खोल दिए, ऐसे मान लो ये आप हैं, ये तैर रहे हैं, हाथ खोल दिया ऐसे पूरे पानी में, ऐसे ऐसे करने लगे, है ना, तो आप तैरेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने भार से ज्यादा पानी घेर लिया है, स्थान ज्यादा घेर लिया है ना। तो इसलिए कभी भी पानी में फंस जाओ तो चारों हाथ पैर ऐसे करके दब दब लगा तो आप डूबेंगे कभी। समझ गए? तो लगे पता? तो ये मैंने आपको कितनी चीजें लिखी है वहां, तीन दो छोड़िए, आपने घर में करना है प्रैक्टिकल और देखना है कौन ऐसी चीजें आपको और मिलेगी जो पानी में डूब जाती है और कौन ऐसी मिलेगी जो तैर जाती है। लास्ट में एक बार सभी बोल दो, कौन डूबती है? जिनका भार ज्यादा होता है और जगह कम घेरती है। और तैरती कौन है? जिनका वजन कम होता है और जगह ज्यादा घेरती है। तो ये आपका प्रैक्टिकल था। धन्यवाद।